ओम नमः शिवाय। मैं जानता था कि मैं हारूंगा, फिर भी देखकर ईश्वर की ओर भिड़ गया समय से। क्या पता था कि ईश्वर मेरे बगल में खड़े मेरा हौसला देख रहे होंगे। 24वां अध्याय, स्त्रियों के स्वभाव का वर्णन। व्यास जी बोले, हे मुनिराज, अब कृपा करके पंचचूड़ा नामक अप्सरा ने जो स्त्रियों के अर्थ कहे हैं उनका वर्णन करें। संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी सुनिए। अब लोकों में विचरण करने वाले नारद जी ने एक बार पंचचूड़ा नामक अप्सरा को देख लिया। तब तो उसके पास पहुंचकर बोले, हे सुंदरी, आप कृपा करके मुझे स्त्रियों का स्वभाव सुनाइए। ये सुनकर अप्सरा बोली, हे नारद जी, मैं स्त्री होते हुए स्त्रियों की निंदा भला किस प्रकार कर सकती हूँ? स्वभाव को तो आप जानते ही हो, फिर मुझसे न पूछिए। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे सुंदरी, झूठ बोलने में तो पाप लगता है, सत्य भाषण में पाप नहीं, इसलिए जो भी सत्य हो आप कहते। तब पंचचूड़ा स्त्रियों के दोष वर्णन करती हुई बोली, हे नारद जी, अच्छा सुनिए। नारियों का स्वभाव बड़ा गूढ़ होता है। पतिव्रता एवं कुलीन कहलाने वाली स्त्रियां भी मर्यादा में नहीं रहती, यही तो उनमें दोष है। इनसे बढ़कर संसार में और कोई पापी भी नहीं। स्त्रियां तो सब पापों का मूल है। स्त्रियों से सबसे बढ़कर बुराई ये है कि वह निंदित एवं पापी पुरुष को भी सेवन कर लेती है। जो भी पुरुष स्त्री कामना से एक बार पास आ जाए और थोड़ा सा भी अपना प्यार और सेवा भाव दिखा दे तो बस स्त्रियां उसी की हैं। ऐसे धमकाने से धन से कभी मर्यादा में स्थिर नहीं रहती। जवानी में आभूषण चाहने वाली व्यभिचारिणी स्त्रियां कुसंगति में पड़कर कुलीन एवं अच्छी स्त्रियां भी बिगड़ जाती हैं। चंचल स्वभाव की तथा बुरी चेष्टा वाली स्त्रियां बड़े बड़े विद्वानों समझदारों को भी धूल में मिला देती हैं। प्राणियों को मारने में जैसे काल कभी संतुष्ट नहीं होता, उसी प्रकार स्त्रियां पुरुष से कभी तृप्त नहीं होती। हे नारद जी, स्त्रियों में तो सबसे गूढ़ बात यह है कि पुरुष को देखते ही उनकी बुद्धि में विकार हो जाता है, जिसके कारण वे पाप प्रवृत्त हो जाती हैं। तभी तो कामना करने वाले धन दाता, मन तथा शांति दाता, रक्षक रहने वाले अपने पति का विचार भी वे नहीं करती। आभूषण, धन आदि किसी को भी परम सुख नहीं मानती, केवल रात विलास को ही सुख मानती है। यमराज, मृत्यु, पाताल, वडवानल, चुर, थारा, विष, सर्प, अग्नि आदि समस्त इकट्ठे होकर भी स्त्रियों से समता नहीं कर सकते। स्त्रियां इनसे भी महादारुण होती हैं। हे नारद जी, ब्रह्मा जी ने पंच महाभूतों की रचना की, संपूर्ण लोक रच डाले। स्त्री पुरुषों की रचना की, अन्य प्राणियों में गुण भी रचे, किंतु स्त्रियों में तो दोष भर दिए। हे नारद जी, स्त्रियों की कुटिलताएं मैं कहाँ तक कहती रहूं? श्री संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार पंचचूड़ा के स्त्रियों के विषय में सत्य वचन सुनकर नारद जी को स्त्रियों से वैराग्य हो गया।